हेलो एवरीवन, मैं विनीता आप सबका स्वागत करती हूँ अपना चैनल वर्ल्ड ऑफ विनीता में। तो आज है नवरात्र का 5वां दिन और हम लोग जा रहे हैं त्रिपुरा सुंदरी। त्रिपुरा सुंदरी जबलपुर का प्रमुख आकर्षण होने के साथ ही मंदिर को काफ़ी पवित्र माना जाता है और यह धार्मिक आस्था का महत्वपूर्ण जगह है। तो चलिए आप सबको त्रिपुरा सुंदरी मंदिर घुमाते हैं और साथ ही मैं जितना त्रिपुर सुंदरी के बारे में जानती हूँ वो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। त्रिपुर सुंदरी मंदिर मध्य प्रदेश के जबलपुर से करीब 13 किलोमीटर दूर तेवर गांव में भेड़ाघाट रोड पर स्थित है। कहा जाता है कि इसका निर्माण राजा कर्ण ने करवाया था। 11वीं शताब्दी में बने इस मंदिर के बारे में कई तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं। मंदिर में स्थापित मूर्ति के संबंध में कहा जाता है कि इस स्थान पर एक किला विद्यमान था जिसके अंदर यह प्राचीन मूर्ति थी। वहाँ पास में ही एक जगह गड़ेरिया रहता था जो मूर्ति के पास ही अपनी बकरियां को बांधा करता था। मूर्ति का मुख पश्चिम दिशा की ओर था और बाद में धीरे धीरे यहाँ कुछ अन्य विद्वानों का आना हुआ और मंदिर का विकास कार्य किया गया। नवरात्र के टाइम मंदिर से 2 किलोमीटर पहले ही गाड़ी को रोक दिया जाता है और वहाँ से पैदल जाते हैं। तो हम लोग पैदल अभी जा रहे हैं। तो चलिए मंदिर के बारे में थोड़ा और जानते हैं। त्रिपुरा का शाब्दिक अर्थ होता है 3 शहर और सुंदरी का अर्थ होता है खूबसूरत महिला। ऐसे में इस मंदिर का अर्थ निकाला गया है 3 शहरों की खूबसूरत देवियाँ। ऐसे भी कहा जाता है कि शक्ति के सिद्धांत में देवी के जो 3 रूप पाए जाते हैं वही सही व्याख्या है और इसमें देवी की शक्ति और समर्थ का प्रतीक के तौर पर लिया गया है। ऐसा भी माना जाता है कि मंदिर में स्थापित माता की मूर्ति भूमि से अवतरित हुई थी। यह मूर्ति केवल एक शिलाखंड के सहारे पश्चिम दिशा की ओर मुंह किए अधलेटी अवस्था में मौजूद है। त्रिपुरा सुंदरी मूर्ति को लेकर कई मान्यता हैं और यह भी कहा गया है त्रिपुरा केंद्र तांत्रिक पीठ हुआ करता था। मंदिर के बाहर ही पूजा का सारा सामान मिल जाता है। तो यहाँ पर हम लोग पूजा का सामान ले लिए हैं। अब चलते हैं मंदिर के अंदर। तो यहाँ लंबी लाइन लगी हुई है। यहाँ वैसे तो पूरे साल हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं। खासकर नवरात्र दुर्गा पूजा के उत्सव के दौरान यहाँ की रौनक देखने लायक होती है। नवरात्र टाइम पर यहाँ जबलपुर और जबलपुर के आसपास के जितने भी गांव शहर हैं कस्बे हैं वहाँ से लगभग हर श्रद्धालु यहाँ आते हैं। यहाँ पर विशेष रूप से 7वीं 8वीं और 9वीं को काफ़ी भीड़ रहता है। आज पंचमी है इसलिए भीड़ थोड़ी कम है और यही अगर 7वीं 8वीं 9वीं रहता तो यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होता। तो यहाँ पर हम लोग लाइन में खड़े हैं। मंदिर के अंदर जहाँ माता जी हैं वहाँ पर कैमरा मोबाइल वगैरह ले जाना मना है, इसलिए मैं यहीं पर अपना मोबाइल बंद कर ले रही हूँ। तो ये माता त्रिपुर सुंदरी का फोटो है जिसे मैं लगा दी हूँ। आप सब लोग दर्शन कर लीजिए। आप सब देख रहे होंगे कि हमारे पीछे बहुत सारे नारियल बांधे हुए, तो ये मन्नत के लिए बांधे गए नारियल हैं। ऐसा कहा जाता है कि आपकी जो भी इच्छा है आप नारियल के साथ उस इच्छे को बांध दीजिए तो सारी इच्छे आपके पूरे हो जाते हैं। यहाँ पर 9 दुर्गे में रखे हुए जवारे हैं और साथ ही वो जो अखंड ज्योति होता है वो है। और अब हम लोग अगरबत्ती जला लेते हैं। और चलिए थोड़ा आप सबको मंदिर परिसर घुमाते हैं, बहुत ही सुंदर है।
यह मेरा पहला ब्लॉग है। आई होप कि आप सबको पसंद आया हो और आप सब मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और आप सब कभी भी अगर मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर घूमने आए तो इस मंदिर में आना ना भूलें। मंदिर के इस साइड में 9 दुर्गे माता बनी हुई हैं और यहीं पर नारियल फूटता है और यहीं पर अगरबत्ती जलाया जाता है। तो हमारा पूरा पूजा हो गया है और हम लोग अब प्रसाद खा रहे हैं और यहाँ पर इस गेट से हम लोग वापस हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे।